Hello students, how are you? Fine? Me too. Okay, so in the continuation of this geometry in the coordination compound, we have discussed the geometry of octahedral and we have discussed the geometry of tetrahedral also. So tetrahedral geometry में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, स्क्वायर प्लेनर में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होता है, मीन्स 4 लिगेंड्स होंगे केवल. ठीक है क्लास. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आपने देखा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब प्रोड्यूस हो सकता है और sd3 कब हो सकता है. ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दैट इन स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर टू काइंड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल, sp2d एंड दिस dsp2. सो दिस वी विल डिस्कस हियर. तो देखते हैं जरा ये दोनों किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं और यहीं पे इस कॉन्फ़िगरेशन में आकर के ही, इस हाइब्रिडाइजेशन में आके ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो जाती है. ठीक है, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. ओके, सो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एन आई सी एन 4 हम भी लिखेंगे बिकॉज लिगेंड्स 4 ही होने चाहिए. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर केवल 4 है. ओके, माइनस माइनस. अब देखिए यहाँ पे we can just calculate the oxidation number, that is x plus 4 minus 1 is equal to minus 2. So x minus 4 is equal to minus 2, and simply we can write x is equal to plus 2. So one thing is clear that this nickel will lose 2 electrons. So let's, चलिए इसको लूज़ कराते हैं भाई. चलो निकल और 2 इलेक्ट्रॉन चलो निकल जाओ यहाँ से, और ये हो गया निकल पे +2 चार्ज. ये स्टोरी फिनिश हो गई. इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं. ओके, नाउ अबाउट कॉन्फ़िगरेशन. सो दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल इज 4s2 and 3d8. 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहीं से जाएगा, 4s से जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा 4s0 and 3d8. So your configuration like this one, and d 1 2 3 4 and 5. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Now 2 electrons they remain unpaired, है ना. But here ligands is Cn, which is a strong ligand. We have discussed already these things कि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और ये थियरी कहती है कि जो भी लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा वो इनर डी ऑर्बिटल्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले पेयर अप करेगा. तो पेयर कर दिया जाए. सो दिस विल पेयर अप हियर. सो नाउ one orbital will be empty now here. So by this process nickel make available 2 empty orbitals, one from the s and one from the d. बट टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स सर 4, तो हमें 2 और ऑर्बिटल और चाहिए. तो चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं. 4 का पी खाली है हमारा, पूरा 4 पी खाली है. ओके, अब साइनाइड 4 हैं, टोटल साइनाइड 4 है. सो वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे चुका, 1 यहाँ पे देगा, और 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट, सॉरी 2 ही ना, 4 हो गया है, 2 यहाँ पे कर लिया. क्या इन्वॉल्व हो रहा है, 1s डी अंदर के यूज़ किया गया तो लिखेंगे D, और P बाहर के यूज़ किया गया वो भी 2, तो लिख दिया DsP2. सो दिस इज़ द कंडीशन व्हेन DsP2 विल बी इन्वॉल्व. अगेन वही बात है, जैसे हम लोग इनर कम्प्लेक्स एंड आउटर डी कम्प्लेक्स कर रहे थे. अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इनर डी प्रोड्यूस करता था, अगर इनर हुआ तो इस स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में D पहले लिखेंगे, और अगर यही आउटर हुआ तो इसको हम बाद में लिखते हैं. बट आउटर वाले में बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम है, और ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गई थी. ओके, आते हैं देखते हैं इसको ज़रा. सो व्हेन दिस sp2d कॉन्फ़िगरेशन इज प्रोड्यूस्ड, sp2d हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से और कब ये प्रोड्यूस हुआ वो भी देखते हैं. So we are taking the example of Cu NH3 4,
+2. सो दिस इज़ अ कम्प्लेक्स ऑफ द कॉपर, जहाँ पे इसका आप देख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 4 है. अगेन वी हैव टू जस्ट फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर. सो x + 4 into अमोनिया पे कोई चार्ज होता नहीं तो लिखा 0 = +2. सो ओवरऑल x = +2 मीन्स कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा. तो लूज़ कराया जाए इसको. ये स्टोरी फिनिश हो गई है. इसको रब कर देते हैं हम लोग. नाउ यू आर मूविंग दैट कॉपर will lose 2 electron and to become metal ion like this one. Configuration is 4s2 and 3d9. Now the configuration will be 4s0 3d9 like this one. 1 2 3 4 and 5. So 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. 1 electron in the d orbital class. You can see here. So कॉपर के पास एक ही ऑर्बिटल अनअवेलेबल है, आई मीन सॉरी अवेलेबल है, एम्प्टी अवेलेबल है, जहाँ पे ये अमोनिया इलेक्ट्रॉन डोनेट करने जाएगा. बट हमें कितने चाहिए? 4 चाहिए होगा. अब ये 4 कैसे हो सकता है? 4 का p खाली है, 4p खाली है. साइनाइड सॉरी अमोनिया है तो वैसे ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और ये टोटल 4 है, 4 अमोनिया है, तो 4 ऑर्बिटल खाली होनी चाहिए. डी खाली नहीं है. डी ये वो डी है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये खाली हो नहीं सकता. और हमें कॉन्फ़िगरेशन डी एस और पी के फॉर्म में ही चाहिए. अगर यहाँ पे डी इन्वॉल्व नहीं किया गया तो उस केस में या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसका आ जाएगा sp3, जो कि पॉसिबल नहीं है. ओके, तो ये एक आइडिया प्रोड्यूस किया गया कि ऐसा ना हो करके कैसा होता है. फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है जो कि अकेला है, अनपेयर्ड है, इट जम्प टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल ऑफ 4p. 4p के आप उस ऑर्बिटल में पहुंच जाता है जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, या समझिए जो प्लेन के बाहर हो जाता है. ओके, तो इस केस में इस इलेक्ट्रॉन को हमने जंप करा दिया यहाँ पे. दिस इज द ओनली कंडीशन जब अमोनिया एज अ लीगेंड जो कि 4 है, इलेक्ट्रॉन s में भेज सकता है, एक d में भेजेगा और 2 p में भेजेगा, तब जाके 4 होगा. तब इसका क्या हो सकता है? उसी केस में sp2d हो सकता है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है? s देन सॉरी d देन s एंड p2. पहले अंदर d यूज़ किया गया, s यूज़ किया गया और p2 यूज़ किया गया, ये तो आया ही नहीं. फिर से प्रॉब्लम हो गई. ओके, सो अगेन एक नया कह सकते हैं कि एक नए तरीके का हाइपोथेसिस प्रोड्यूस किया गया. बिकॉज इस तरीके से करने पे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है, आउटर ऑर्बिटल में है, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है ना. 4th ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट होती है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर कोई अनपेयर्ड बचा रहेगा तो उसको इजीली लूज कर सकता है. बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है. अब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब थियोरेटिकली भी ऐसा होता नहीं होगा. तो ये स्ट्रक्चर हो गया फेल. तो एक नया स्ट्रक्चर क्या बनाया गया? एक नया स्ट्रक्चर ये प्रोड्यूस किया गया कि ऐसा ना हो कि कैसा होता होगा भाई. चलिए देखते हैं. ये है d 1 इलेक्ट्रॉन इज हियर, p 1 2 and 3. दिस इज 4p. नाउ 4 का d भी तो खाली है. 1 2 3 4 एंड 5. 4 का d भी खाली है. अब एक नई थियरी जिसको मिस्टर हगिन थे जिन्होंने इसको प्रपोज किया कि ऐसा ना हो कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये इलेक्ट्रॉन जो सिंगल ये जंप करके डी में चला जाए. किसके डी में? 4 के डी में पहुंच जाए, 4 के पी में जाके 4 के डी में पहुंच जाए. उस केस में अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन सीधे यहाँ चला आया. चलो भाई जंप करके यहाँ पहुँच गए आप लोग. नाउ
अब ये जो 4 अमोनिया है एज ए ligand, now one will donate here, another will donate here, this way and this way. So here what we are using, that is S, P and D.